the way. And in His word do I hope. Amen. मेरी आशा है उसके वचन पर। आपकी आशा कहां पर है? Amen. Amen. जो नहीं टलने वाला है वो तो वचन है। Amen. इस पे अगर हमारी आशा रहेगी तो हमारा आशा बना रहेगा। Amen. अगर हमारी आशा कोई और चीज पर हो वो तो टलने वाली है। That's right. आपकी आशा आपके घर पर हो, आपकी गाड़ी पर हो, आपके नौकरी पर हो, आपके बिजनेस पर हो, जहां जो नहीं मिटने वाला है वो केवल परमेश्वर का वचन है। सो आपकी आशा आप परमेश्वर के वचन पर बनाए रखे। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 49 से आप पढ़िए। Psalms 119 चैप्टर। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत खड्डे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। है यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। प्रभु क्या डेविड कहता है, प्रभु मेरी तो आशा केवल तुझ पर है, क्योंकि तू मेरी आशा को टूटने नहीं देगा। हम लोग बहुत से समय में संसार के अंदर आशा रखते हैं, लेकिन हमारा आशा निराशा में बदल जाता है। जिसको हम लोग पढ़ते हैं रोम की किताब उसका 4 अध्याय का अगर 17 से आप पढ़ेंगे, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मेरे मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें ही है नहीं है कि नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे थे। उसकी निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार। वॉइस क्लियर है क्या उनका? तो यहां पर बाइबल अब्राहम के बारे में बात करता है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है। कौन है जो मरे हुओं को जिलाता है? बाइबल का खुदा। और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। अब्राहम का शरीर मरा हुआ है, सारा का शरीर मरा हुआ है, मतलब वो सवाल ही नहीं है, संभवता नहीं है, लेकिन प्रभु ऐसा बात करता है जैसा है। हालेलुया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी, शरीर बूढ़ा हो चुका है, संतान प्राप्ति का कोई वजह उनके पास में दिखाई नहीं दे रहा है। निराशा में भी उसने आशा रखा कि अगर खुदावन ने कहा है तो वो होगा। निराशा में भी उसने क्या रखा? आशा रखा। आज आप और हम भी इन्हीं बातों को पीछा करना है, जबकि तकलीफ है, परेशानियां हैं, निराशापन है, लेकिन इसमें भी हमारी आशा बहुत मजबूत है। जैसा अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखा। निराशा में आशा रखने का अर्थ को हम यहां देख सकते हैं 19 में। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर से और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हो। क्या आप आमीन कहेंगे? अपने मरे हुए शरीर के ऊपर और अपनी पत्नी, जो कि आशा बिल्कुल नहीं है कि वो संतान उत्पन्न करेगी, फिर भी वो विश्वास रखा, क्योंकि खुदा ने कहा था तेरा संतान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। उसने बिल्कुल संदेह नहीं किया।
अविश्वासी करके उसने संदेह नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं, प्रभु ने बोल दिया लेकिन मेरी अवस्था को प्रभु जानता भी है क्या? ऐसे प्रभु ने कह दिया कि अब ये मेरी पत्नी इतनी बूढ़ी हो गई, वो कैसे जन्म दे सकती है? मतलब उसने इतनी कमजोरियों के अंदर भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। सारी निराशा मेरे साथ है लेकिन उसकी प्रतिज्ञा जो है वो सही है। तो मेरे निराशा के अंदर आशा उत्पन्न करने वाला वो, इस कारण वो उसके साथ धार्मिकता गिरा गया। और ये काम अब्राहम को राइचियसनेस, धार्मिकता का पिता, विश्वास का पिता, इब्रानी की किताब में अब्राहम को बहुत जबरदस्त आशा दिया है कि जब उसको प्रभु ने कहा कि चला जाओ देश में, वो ना जानता था कहां को जाना है, फिर भी वो निकल गया। प्रभु का वचन को उसने वैसे के वैसे पालन किया। बोलो हालेलुया। एक चर्च ने प्रार्थना करी कि बारिश नहीं हो रहा है, बारिश होना चाहिए, बारिश होना चाहिए करके बहुत खूब झड़ के उपवास और प्रार्थना करी। नेक्स्ट संडे जब भी लड़का चर्च में छतरी लेके आया तो सब उसको देख के हंसने लगे। तो बोले क्यों हंस रहे? बोले बारिश किधर गिरा? मैंने प्रार्थना क्या किया था? बारिश आने के लिए प्रार्थना कर दिया, तो तैयारी में रहना है, वो आएगा जरूर। आप मेरे साथ हैं? तो निराशा में आशा, उसी को कहते हैं कि भाई जो चीज मेरे को अभी मिला नहीं है लेकिन मैं आशा रखता हूं वो मिलने वाला है। So as we live in the present world, the future, everybody needs a hope. आज के इस वातावरण के अंदर हमें आशा की बहुत जरूरी है। अगर आप चर्च को आ रहे हैं तो बिना आशा के मत आइए, खाली फॉर्मेलिटी के लिए मत आइए, मेंबरशिप के लिए मत आइए। आपको प्रभु के ऊपर आशा होना चाहिए कि आज प्रभु मेरे से बात करेगा, मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए, क्योंकि इस वातावरण के अंदर जीने के लिए हमें सहारा चाहिए। मनुष्य के शब्द कम पड़ जाएंगे। एक पॉलिटिशियन इलेक्शन में प्रचार किया, पिछली बार आपने हमें जिता के दिया, मैंने वायदा किया था सारे बिजली के खंभे लगवा दिए, अगर इस बार आप मुझे जिताएंगे तो मैं सब खंभे में बिजली लाऊंगा। ये पॉलिटिशियन का भाषण है, पर मेरा प्रभु का भाषण ऐसा नहीं है। प्रभु ने देने का वायदा किया तो वो पूरा देगा, इसके बजाय कि आपका प्रतिफल क्या है। हालेलुया। When some people lose hope, taking extreme negative actions such as suicide unfortunately becomes attractive to them. कुछ लोगों की आशा टूट जाती है, फिर वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि अपना जीवन को समाप्ति करना। लोग जाते हैं निराशा में जाकर कुछ भी कर बैठते हैं कि अब आशा तो टूट गई। पर डेविड कहता है, आई वेट फॉर द लॉर्ड माई सोल डथ वेट। मैं भी इंतजार करता हूं, मेरा प्राण भी प्रभु का इंतजार कर रहा है। बहुत सी बार में हम लोग खाली मुंह से अंगीकार करते हैं लेकिन मन से विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, मुंह से बोल दिया लेकिन मन में नहीं है वो काम करने का। आश्वासन दे दिया लेकिन आश्वासन के पीछे आशा नहीं है कि ये काम हम करेंगे भी क्या, पर बोल दिया। पर डेविड कहता है मैं और मेरा प्राण, मतलब मेरा अंदर जो है वो आत्मा भी यही कहती है, क्योंकि हमारी आशा दोनों मिलकर ही बनता है। नहीं तो आधा अधूरा जीवन के अंदर अगर हम लोग चलते रहेंगे, खाली मुंह से अंगीकार करेंगे और दिल से विश्वास न करेंगे, उद्धार हमसे मिलो दूर है। एंड इन हिज वर्ड डू आई होप, और मेरी आशा तो परमेश्वर के वचन पर है। बोलो हालेलुया। एक पास्टर ने कहा कि मैं स्वर्ग में नहीं खड़ा रहूंगा लेकिन परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहूंगा। किसी ने बोला ऐसे कैसे, अब स्वर्ग में नहीं खड़े रहेंगे? बोले हाँ, क्योंकि वचन में लिखा आसमान पृथ्वी टल जाएगी, जब वो टलने वाली बात है तो मैं वहां क्यों खड़े रहूं? मैं वहां खड़े रहूंगा ना जो टलता नहीं है। तो परमेश्वर के वचन पर मेरी आशा है। Hope is a vitality important when people become hopeless, they are tired of living. नीति वचन 13:12 में लिखा है, hope deferred makes the heart sick. अगर आपकी आशा टूटेगी तो वो आपको बीमार कर देगा, आपको कमजोर कर देगा। लेकिन but when dreams come true,
देयर इज लाइफ एंड जॉय। लेकिन अगर आपका आशा हकीकत में बदल जाए तो वहां जीवन आता है। बिल्कुल ये चित्र के समान कि अगर आपको आशा नहीं तो आपका लाइफ बंजर है, वीरानी है। अगर आपको आशा है तो आपके लिए जीवन है, आपको उम्मीद है कि आगे आपके साथ भलाई होने वाला है। आज ये संसार के अंदर जहां हम जीते हैं, फॉल्स होप, झूठे आश्वासन सब जगह दिया जा रहा है, भयंकर झूठे आश्वासन। कल तक जो प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करता था वो आज बोलता है कि मैंने गलती किया। महान वक्ता बेनिहीन बोला कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, तो उसने बोले प्रॉस्पेरिटी का मतलब मैं मसीह में चलते चलते आगे जाके मुझे पता चला। लेकिन उन दिनों के अंदर जब मैं सोचा कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब है गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, इसको मैं प्रॉस्पेरिटी समझता था। लेकिन आज मुझे पता चला प्रॉस्पेरिटी का मतलब नो लैकिंग, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है, वही है प्रॉस्पेरिटी। बोलो हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं कि भाई अंबानी के साथ घूमना, पर मुझे किसी वस्तु की घटी है ही नहीं तो मैं प्रॉस्पेरिटी में चल रहा हूं। बोलो हालेलुया। ये बेनिहीन अभी बता रहा है और वो माफी मांग रहा है दुनिया से कि मैंने प्रॉस्पेरिटी, कुछ लोग प्रॉस्पेरिटी को इतना आगे लेके चलता है। अभी आ गया नया ईयर, अभी न्यू ईयर सामने है 15 दिन में। आप देखो अभी सब प्रीचिंग कैसा होगा। देखो मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये नया साल तुम्हारे लिए आशीष का साल होगा, ये नया आने वाला साल तुम्हारे लिए बरकत का साल होगा, ये नया साल में तुम अमेरिका जाओगे, ये नया साल के अंदर तुम घर खरीदोगे, ये नया साल तुम्हारे घर के सामने गाड़ी 4 व्हीलर खड़ा रहेगा। अब ये प्रीचिंग यही चलेगा, पूरा न्यू ईयर तक ये प्रीचिंग चलेगा। और लोग न्यू ईयर को इतना आशा से जाएंगे कि ये साल में क्या मिलने वाला है, ये साल में क्या आशा है। लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि झूठी आशा भी है, झूठा आश्वासन भी है। मैं एक इधर पुणे में एक मीटिंग अटेंड किया था, एक प्रॉफिट आया था आंध्रा हैदराबाद से कहीं, तो बहुत बड़ा हॉल में, और उसने सब मॉर्निंग का बाइबल स्टडी का, वहां पर लिखा है आइजैक को प्रभु ने 100 फोल्ड दिया। कितना? 100 फोल्ड, 100% ज्यादा आइजैक को प्रभु ने दिया। तो यहां पूछा किसको मांगता है? घर। मैं 100% आज तुमको देना चाहता हूं। तो एक सिस्टर ने हाथ उठाया, उसको घर चाहिए था। तुमको ये साल प्रभु 100 घर देगा, 100 फोल्ड। क्या करना है 100 घर लेके? और प्रभु देगा तो भी क्यों देगा तुमको? बाइबल बोलता है अगर रहने को है, खाने को है, पहनने को है, संतुष्ट करो। तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा है, और ये बंदा यहाँ 100 घर तो कोई गवर्नमेंट ने भी स्कीम में नहीं दिया एक आदमी को। मैं तुम्हें सब मतलब प्रोफेसी का अंदाज, भयंकर लोगों को आश्वासन ले मैन, लोग कूद रहे हैं। एक ब्रदर को बुलाया, आगे बोला मैं देख रहा हूं ये साल तुम अमेरिका जा रहे हो। वो उसका पैर में गिर गया, जैसा ये भेजने वाला है उसको अमेरिका। प्रॉस्पेरिटी के पीछे आज दुनिया पड़ी हुई है। बोलो हालेलुया। लेकिन एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी क्या है? मैं भूखा नहीं हूं, मैं नंगा नहीं हूं, मैं बेघर नहीं हूं, ये मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी है। प्रभु ने मुझे सारी बातों से संतुष्ट किया है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? लैमेंटेशन, विलाप गीत 2:14 पढ़िए। द लॉर्ड टोल्ड द पीपल ऑफ जूडा, योर प्रॉफिट्स हैव सेड मेनी फूलिश थिंग्स। ये खाली आज की बात नहीं है। चुनाव करार में जो नबियों का समय था तभी खुदावन ने वार्निंग दिया, तुम्हारे नबी हैं सब बेकार की बातें बोलते हैं। आज भी बेकार की बातें ही है। हर जगह में जाइए आपको ऐसे झूठी आश्वासन की बातें हैं, और इतना झूठी आश्वासन, अजीब अजीब चीजें। दुनिया की बातों तो दूर है, मैसेज के अंदर आपको ऐसी बातें मिलेगी। अभी अभी मैंने एक वीडियो पाया, उसमें तो एक बड़ा पास्टर जी आ रहे हैं तो बोल रहे कि मेल्कीसेदेक आ रहा है। कहां मेल्कीसेदेक और कहां मेल्कीसेदेक की मिनिस्ट्री? हम अगर दानियल को प्रभु ने आग में से बचा लिया, शेर के झुंड में से बचा लिया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। लेकिन मैं वो गाना नहीं गाऊंगा मैं दानियल का दीवाना हूं करके। मैं मेरा परमेश्वर का दीवाना हूं जिसने दानियल को शेर के मुंह से बचाया। आप मेरे साथ हैं? पास्टर ने मेरे लिए दुआ किया और मैं ठीक हो गया। पास्टर ने ठीक नहीं किया, पास्टर ने खाली दुआ किया,
ठीक करने वाला हमारा परमेश्वर है। महिमा उसको जाना चाहिए। हम लोग एक जरिया है, लेकिन लोगों ने क्या किया, जरिया को ही परमेश्वर से ऊंचा स्थान दे दिया। एंड टाइम वाला पुलपिट में खड़ा रह के गाना गा के क्या बोल रहा है पता है? बोले लोग 2000 साल पुराना यीशु की आराधना करते हैं, हम तो आज का यीशु का आराधना कर रहे। और वो बैठा हुआ बंदा भी बड़ा मुस्कुरा रहा है। उसके बाद में देखा सब लोग कमेंट डालने लगे, ये क्या अब यीशु बन गया? तो फिर बोलता मैं आज क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, मैंने कभी नहीं बोला मैं यीशु हूं करके। अब तेरे सामने बोल रहा है ना यीशु है करके, तू तो क्लैरिफिकेशन बाद में अपने चर्च में होके मेरे चर्च में तुम आ जाओ, मेरे लोगों के पास आओ और सबसे पूछो। ऐसा मैं इधर कभी नहीं बोला, लेकिन तेरे बारे में जो लोग गा रहे हैं उसका क्या? एक आदमी को 8वां प्रॉफिट बना दिया था, और 8वां प्रॉफिट लोग बोले यही है वो प्रॉफिट, 8वां प्रॉफिट। बनाने का वजह क्या है? तुमने उनको रास्ता दिया और ये बताया कि मैं किस तरीके से 8वां प्रॉफिट की क्वालिफाई होता हूं, ये तुमने बता दिया लोगों को, तो लोग मानने लग गए। अगर तुम बोला होता कि 7वां के बाद 8वां प्रॉफिट है नहीं, तो कौन तुम्हें प्रॉफिट का दर्जा देगा? तुमने रास्ता बनाया, तुमने लोगों को प्रोत्साहन किया, तुमने अपने नाम पे गाना बनवाने के लिए बोल दिया, और जब गाना गा रहे हैं तो तुम आनंद ले रहे हो, और जब बोला जा रहा है कि हमारा यीशु आ गया है तो तुम लोग ताली बजा रहे, तुम भी उसका आनंद ले रहे हो। कहने का मतलब यह है कि झूठे भविष्यवाणी सच्चे भविष्यवाणी नबी के पास में ही होकर झूठी भविष्यवाणी आने लगी। अभी क्या कहते हैं? प्रॉफिट मैसेज। लेकिन ये प्रॉफिट मैसेज में लोगों का दिशा भूल हो गया है, और ना जाने क्या क्या हालात और परिस्थिति के अंदर। मैं पिछले दिनों में पंजाब में एक मैसेज दिया था, आपने सुने होंगे अगर फॉलो अप करते होंगे। मैंने कहा कि एक गांव के अंदर 5 चर्च है एंटी मैसेज के। हमने पुलपिट में आज तक ये प्रचार किया कि अगर लूथर आएगा तो आज के कंडीशन लूथरन चर्च को देख के रोएगा बैठ के, अगर वेस्ली आएगा तो आज के चर्च के कंडीशन को देखकर वेस्ली रोएगा। आप मेरे साथ हैं? और मैं ये बात खुल के कहता हूं, और नबी ने इस बात को कहा कि उनका मकसद ये नहीं था चर्च शुरू करने का जो आज ये लोग कर बैठे हैं। उसी तरह मैंने बोला अगर भाई ब्रनम अगर आज आया और वहां बीरबल गांव के 500 लोग बैठे थे, जिस गांव में 5 एंड टाइम चर्च है, मैंने बोला अगर पास्टर बीरबल गांव में आएगा ब्रदर ब्रनम तो किसके चर्च में जाएगा? तो ब्रदर ब्रनम भी बैठ के रोएगा। अगर लूथर रोएगा, वेस्ली रोएगा, तो ब्रनम भी रोएगा, क्योंकि ब्रनम ने इस वजह से चर्च शुरुआत नहीं किया था कि तुम टुकड़े में बंट के चले जाओ, परंतु तुम सच्चाई को जानो और बंधन से बाहर निकलो, आजाद हो जाओ। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम निकले तो सही बंधन से, लेकिन फिर से एक बंधन में जाकर फंस गए, सो कॉल्ड मैसेज बिलीवर्स के बंधन में जाके फंस गए। तुम्हारे ऊपर जरा भी आजादी नहीं है। मैं था अभी एक शहर के अंदर, एक सिस्टर और उसके परिवार आए मेरे से मिले, बोले पास्टर जी आपका मैसेज सुन के हम बहुत आनंदित है, बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस चलीसे में हम जाते थे वहां दम घुटता था हमारा। किस लिए भाई, किस लिए बहन? बोले कि अगर आप किसी के घर में जाओ तो आपको मोबाइल स्पीकर, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग ऑन रखना है, और पास्टर उधर घर में बैठ के सुनेगा तुम वो घर में क्या बात कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप किसी के घर में जा रहे हो तो पास्टर को मालूम होना है तुम उस घर में क्या बात कर रहे हो। इतनी गुलामी, फिर तुम बोलते हो हम आजाद हो गए। झूठी भविष्यवाणी, एक झूठी आश्वासन के अंदर लोग फंस गए हैं। अगर आप आज दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में एक कलीसिया थी, जो पुरानी कलीसिया, अगर वो कलीसिया को किसी ने छोड़ा तो आप नरक में गए। स्वर्ग में जाना हो तो आपको उसी कलीसिया में जाना होगा, बाकी सारे कलीसिया नरक में लेके जाएगी आपको। ये तो हम एक समय में डिनोमिनेशन को बोलते थे, लेकिन आज ये मैसेज वाले बोलने लग गए कि हमें छोड़ के जाओगे तो तुम नरक में चले जाओगे। झूठी आश्वासन, इट्स फॉल्स होप। क्या लिखा लेमेंटेशन में? योर प्रॉफिट्स हैव सेड मेनी फूलिश थिंग्स, false to the core. They did not save you from the exile by pointing out your sins. Instead, they painted a false picture, filling you with false hope. उन्होंने तुम्हारे लिए एक झूठी तस्वीर बना दिया,
उन्होंने तुम्हारे सामने ये रख दिया कि यही है करके। मैंने कहता हूं प्रभु शिकायत कर रहा है, भविष्यद्वक्ताओं ने तुम्हें भटका दिया है, भविष्यद्वक्ताओं ने ऐसे पिक्चर बना दिया तुम्हारे सामने और तुम उस पर विश्वास करने लगो, लेकिन वो बातें झूठ थी। शैतान ने हवा के सामने एक पिक्चर बनाया था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, लेकिन वो बात झूठ थी। उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन शैतान ने बोला जब फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुलेगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। सरासर झूठ, वो परमेश्वर के समानता में ही बनाए गए थे, लेकिन शैतान ने एक पिक्चर बनाया उनके सामने कि देखो ऐसा ऐसा, इसीलिए परमेश्वर ने बरजा था, इसीलिए खुदावन ने मना किया था कि तुम फल के निकट मत जाना। आज के नबी लोगों की परिस्थिति ऐसा ही हो गया। और आप आज की भविष्यवाणी सुनोगे, खैर आप मैसेज पढ़ने वाले होंगे तो आपको समझ में आएगा ये जितनी भी चल रही है सब ढोंग चल रहा है। खाली मैसेज ही आपका आंखें खोलेगा। आप अगर मैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। बाइबल तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन मैसेज का ज्ञान ना होने के कारण बाइबल को गलत समझ लिए। हमने भी बाइबल को गलत समझ लिया था। हम भी यही सोचा था कि आदम और हवा ने एप्पल खाया होगा, लेकिन जब मैसेज पढ़े तो समझ में आया कि वो एप्पल नहीं है। संदेश आपके आंखों को खोलता है, लेकिन वचन आपको आगे लेके जाता है। संदेश क्या करता है? जैसे एक रेलगाड़ी चलने के लिए दो पटरी लगती है, वैसे ये संदेश है और परमेश्वर का वचन है, ये दोनों एक साथ चलती है। एक भी वचन आपको दिशा भूल नहीं करेगी। जो संदेश कहेगा वो वचन कहेगा, जो वचन कहेगा वही संदेश कहेगा, क्योंकि वचन में से ही संदेश बाहर निकला है। लेकिन आज संदेश को लोगों ने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया, इतना ज्यादा दे दिया कि लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। आपने बाइबल पढ़ना है, बाइबल का दर्जा बाइबल को देना है। संदेश आप ट्रैवलिंग में पढ़ सकते, आपके आने जाने में पढ़ सकते हैं, आपके खाली टाइम में पढ़ सकते हैं, लेकिन बाइबल आपका प्रॉमिस होना चाहिए, आपका डिवोटेड टाइम होना चाहिए बाइबल पढ़ने का। संदेश में ट्रेन में भी पढ़ सकता हूं, सफर में पढ़ सकता हूं, गाड़ी में पढ़ सकता हूं। अगर मुझे नींद नहीं आ रही है, टाइम पास और नहीं हो रहा है, तो मैं संदेश लेके पढ़ सकता हूं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं पढ़ना। बाइबल के लिए एक डिवोशन, एक प्रतीक समय उसके लिए आपको अलग करना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है पवित्र बाइबल। हालेलुया। पर संदेश पढ़ोगे तो अच्छी बात है, संदेश आपकी आंखों को खोलता है, लेकिन भाई ब्रनम हैटी सिस्टर के घर में जाके आइसक्रीम खाया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई ब्रनम फिशिंग को गया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है भाई ब्रनम ने क्या दस से द लॉर्ड बोला, क्या नबी ने कहा परमेश्वर यूं कहता है, क्या नबी ने प्रकाशन के बारे में बताया, वो मुझे जरूरी है। लेकिन वो कहां जाके बिरयानी खाया, वो कहां जाके हैमबर्गर खाया, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं, वो उसका निजी जीवन है। लेकिन हमने क्या कर दिया, लोगों को झूठी आश्वासन दे दिया और लोगों को सत्य से बहका दिया। फॉल्स होप इज नो होप। झूठी आश्वासन का मतलब है आशा ही नहीं। अब फॉल्स होप भी कोई होप नहीं होता। जब फॉल्स होप दे दिया, भाई आश्वासन दे दिया मैंने, कर दिया मैंने। कभी कभी हमारे ऊपर लोग विश्वास कर देते, ठीक है कर दिया। मुझे भी बहुत लोग बोलते अब आएंगे क्या, मैं कहता हूं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा इन फ्यूचर। मतलब मैं नहीं बोलता हूं कि कल आऊंगा, आऊंगा समय निकालकर जरूर आऊंगा। पर हम झूठी आश्वासन नहीं बोलते, और झूठी आश्वासन नहीं, मैं जरूर आऊंगा आके बोल के अगर हम नहीं गए तो वो झूठा आश्वासन है। हम आएंगे जरूर, हम करेंगे जरूर, हम बोलेंगे जरूर, ये आश्वासन आपको देना है, आपको उतना भरोसा। There are many people today who have been given false hopes by those who pretended to be prophets. All they have said, which their victims were excited to receive, as the truth has not come to pass. बहुत सारे फॉल्स प्रोफेसी हुई है और वो प्रोफेसी उनका पूरा हुआ नहीं है और लोग निराशा हो गए। बाइबल कहता है निराशा में आशा देने वाला प्रभु का वचन है। लेकिन आज क्या हुआ, लोग आशा लेके गए, निराशा होके आए। लेकिन हमारा परमेश्वर आपकी निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर। इंसान की जो बातें हैं वो आपको निराशापन में लेके जाके छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर ने, अगर आप पढ़ोगे द ट्रायल मैसेज, बहुत सुंदर मैसेज है। और इस मैसेज के अंदर नबी कहता है कि कोर्ट बनाया गया और एक तरफ में शैतान खड़ा है जो आरोप लगा रहा है
एक जगह अब्राहम खड़ा हुआ है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, और परमेश्वर का वचन है जो झूठा साबित करने के लिए शैतान केस डाला है या प्रयत्न कर रहा है, और पवित्र आत्मा जो है वो अपने विटनेस को खड़ा करता है। एक बहुत अच्छा कोर्ट प्ले नबी ने बनाया, और उसमें शैतान अब्राहम को पूछा गया कि तुमने क्या समझ के विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर। अब्राहम कहता है कि 75 में मुझे वायदा मिला, और 75 से लेकर 100 तक मैं इंतजार किया, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दिए हुए वाचा पर मुझे विश्वास था, मेरी आशा टूटी नहीं। और बाइबल कहता है कि जैसे जैसे दिन बीतता गया वो विश्वास में मजबूत होता गया। इस बात को हम लोग कैसे ले लेंगे? मैंने प्रार्थना करा, 10 साल हो गया, अभी तक जवाब नहीं मिला मेरे को, तो मैं विश्वास में कमजोर होऊंगा कि मजबूत होऊंगा? दुनिया की रीति से तो मैं नेचुरली कमजोर ही होऊंगा कि मैंने प्रार्थना किया अभी तक जवाब। लेकिन अब्राहम का विषय में ऐसा कहता है कि वो मजबूत होता गया, क्योंकि जब उसको 75 में वायदा मिली थी तभी वो काफी जवान था, इन द सेंस 100 के अंदर 25 साल कम थी। जब वो निकल कर आया तो बड़ी बड़ी बातें उसके जीवन में होती रही। एक जगह वो आया तो अकाल पड़ गई, तो उसे मिस्र में जाना पड़ा। सो मिस्र में इस आशा से गया कि मेरे साथ में जो संपत्ति है, जो नौकर चाकर है, इनको दाना कहां मिलेगा, अनाज कहां मिलेगा, अगर मैं यहां रहूंगा तो सरवाइव नहीं होगा। तो उसको जाना पड़ा मिस्र देश के अंदर। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, जिस परमेश्वर ने उसको बुलाया उस परमेश्वर के ऊपर से उसने दृष्टि को हटाकर मिस्र के ऊपर उसने दृष्टि डाला। अब अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो रेगिस्तान में भी वो आपको पानी देगा, अनाज देगा, जो भी देने देगा, क्योंकि उसने बुलाया। लेकिन अब्राहम अपनी खुद की प्रोविजन करने के लिए वो चला गया यहां पर, और जब वो मिस्र में गया तो वहां पर एक बड़ी गड़बड़ी हुई उसके साथ। गड़बड़ी ये हुई कि सारा जवान थी। अब सोचने में पड़ गया, 75 का सारा 65 का निकलने के टाइम, और जब मिस्र में गया तो ये जो 65 साल की बूढ़ी पर फारो शादी करने का इच्छा किया। अब्राहम को यहां पर झूठ बोलना पड़ा कि ये मेरी बहन है। देखो, एक नजर खुदा से पार दूर झूठ आई सामने। झूठ क्यों बोलने की जरूरत थी? क्योंकि उसको डर था कि ये फारो क्या करेगा, मुझे मार डालेगा और मेरी पत्नी को अपना लेगा। अब जब खुदावन ने वायदा किया तेरे द्वारा मैं संतान को उत्पन्न करूंगा, तो कौन तुझे मारेगा? अब मेरे साथ है। ये मरने का डर कहां से आया अब्राहम को? फिर वो मिस्र देश में से बाहर निकलने के टाइम एक और मुसीबत साथ में लेके निकला, वो हाजिरा को साथ में लेके निकला, जो बाद में चलकर सारा ने अब्राहम के साथ हाजिरा की शादी करा दी। ये भी एक प्रॉब्लम ही था ना। अगर ये नहीं निकलती तो इस्माइल कहां से आता? तो खाली विश्वास के संतान बनते। फिर आज ये लड़ाई जो हो रहा है, ये एक अब्राहम की एक छोटी सी गलती कि सारा ने बोला हाजिरा को ले लो ना, वो मेरे साथ में काम करेगी, नौकरानी होगी। अब्राहम ने मंजूरी दे दी। और एक और समस्या को लेके वो आगे आता है, जब चैप्टर 17 में आता है, चैप्टर 12, इसके बीच में एक और हादसा होता है जो मैंने स्किप किया। चैप्टर 14 में आ जाओगे तो आपको मालूम है उसके साथ में लोत भी आता है। तो प्रभु लोत को सेपरेट कर रहा है, प्रभु भी उसको सुधारते आ रहा है और वो गलती पे गलती करता चला जा रहा है। उसके बाद जब वो आया 17 में, देखो प्रभु क्या कहते हैं उसको, 17:1 में ये वचन पढ़िए आप। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सुनता होकर जा। मेरे उपस्थिति में चल। प्रभु क्यों कहता है उसको 17वें अध्याय के अंदर, मतलब 12 से लेकर ये 5 चैप्टर के अंदर अब्राहम ने कितनी गलती करी। फिर प्रभु आगे बोलते हैं मेरे सामने सीधा चाल चल, आप मेरे साथ हैं। क्योंकि जब मैंने तुझे निकलने बोला तो लोत को साथ में ले लिया, जब मैं तुझे पालने की ताकत रखते तो मिस्र में चला गया, मिस्र से निकलने को बोला मैंने पारो के हाथ से तो तूने हाजिरा को साथ में लेके आ गया।
अजी मिस्टेक करोगे, कितना करोगे? खुदा उनको कहीं ना कहीं आपके जीवन में, इसके लिए रैप्चर देर हो रहा है ताकि आप और हम परिपक्व में आ जाए। हम भी कभी कभी मिस्र में चले जाते हैं, कभी हजीरा को, अविश्वासी लड़की को शादी करके लेके आ जाते हैं, कभी हम लोग ऐसे अविश्वासी भाई को साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं। हम भी बहुत सारे गड़बड़ करते हैं। जिस दिन हम लोग खुदा के पास आकर और खुदा ने बोला मेरे सामने सीधी चाल चल, उस दिन से आप परफेक्शन को अपनाना शुरू करोगे। तो हमारे जीवन के अंदर आशा टूट जाती है। और यहां आने के बाद में अब्राहम को प्रभु बोला वॉक बिफोर मी, इंग्लिश में अच्छा लिखा है। And when Abraham was 90 years old and nine, the Lord appeared unto Abraham and said unto him, I am Almighty God, walk before me and be thou perfect. वॉक बिफोर मी, फिर वो बिहाइंड चल रहा था क्या? बिल्कुल खुदा के मर्जी के बाहर चल रहा था। इसीलिए प्रभु बोलता है मेरी मर्जी पर चल तू। यहां पर जो है इब्रानी भाषा में एल शडाई करके लिखा है, एल शडाई, जहां यहोवा लिखा है एल शडाई। एल शडाई का मतलब मैं तुझे अपनी छाती से लगाने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु अब्राहम को बोलते क्यों भाग रहा है? मैं तुझे अपनी छाती से लेके चलने वाला परमेश्वर है, एल शडाई। हालेलुया। फिर अपने अब्राहम को प्रभु ने प्रॉमिस किया, फिर अब्राहम यहां से आगे जाता है और 17वां अध्याय में जब उसको प्रभु ने सीधी चाल चलने को कहा, वो 18वां अध्याय में आने के बाद में आप देखिए फिर से अब्राहम के साथ में गड़बड़ होती है। और ये टाइम पे प्रभु अब्राहम को मिलने आ गया 3 पुरुषों के साथ में जो अब्राहम के सामने दिखाई दिए। और चैप्टर 18 में आकर अब्राहम के घर में वो सारी मिस्टेक्स, उसकी जो निराशा थी, उसकी जो अविश्वास थी, वो सब प्रभु ठीक कर रहा है उसके घर में आके बैठ के। क्या अद्भुत बात है, दुनिया बनाने वाला मेरे घर में आके बैठा है। और अब्राहम ने पहचान लिया प्रभु आगे मत जाना, मुझे आपकी सेवा करने दो, पैर धोने दो प्रभु। अब अब्राहम नम्र हो रहा है। अब अब्राहम को समझ में आ रहा है अगर प्रभु मेरे घर में आए तो कुछ काम पूरा करने पर है। अब उसका विश्वास को प्रभु दृढ़ कर रहा है। उसकी पत्नी जो अविश्वास में थी उसके साथ प्रभु भी बात कर रहा है। जब अब्राहम को प्रभु ने बोला तेरे छाती से लगाएगा तू संतान, जीवन का समय मैं तेरे को भेंट करूंगा, सारा हंस पड़ी। फिर प्रभु ने अब्राहम को बोला क्या परमेश्वर से कोई काम कठिन है? क्यों सारा हंसी? नहीं मैंने हंसी। क्या परमेश्वर से कोई काम कठिन है? अभी आप समझ सकते हैं कि जब 17 के अंदर प्रभु ने अब्राहम को बोला सीधा चाल चल, तो 100% अब्राहम जो है अभी बोल लिया अभी मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। लेकिन गड़बड़ी सारा के अंदर थी। सो सारा को भी प्रभु को अभी विश्वास में बनाना है, तो प्रभु घर पे ही आ गया और सारा के हाथ से बनाया हुआ रोटी खाया और सारा को बोला विश्वास कर, जीवन का समय तू छाती से संतान को लगाएगी। हालेलुया। और 18 के बाद में आप देखेंगे तो अद्भुत काम सारा के जीवन में शुरू हुआ। जब 20वां अध्याय में आता है तो फिर से राजा सारा को उठा के ले गया। जो सारा 17 अध्याय के अंदर 18 अध्याय के अंदर कहती है मैं बूढ़ी हूं, वो सारा 20 अध्याय में फिर से जवान हो गई। प्रभु ने सारा का जीवन में भी काम करना शुरू किया। देखिए खाली अब्राहम का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सारा का भी परफेक्शन में आना जरूरी है। प्रभु आएगा बादलों पर, लेकिन उसकी कलीसिया को परफेक्ट होना बहुत जरूरी है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। बोलो हालेलुया। सो डोंट बिकम अ विक्टिम ऑफ लाइंग प्रॉफिट्स। अहाब वाज सच अ किंग। झूठी भविष्यवाणी के ऊपर अपना नजर कभी मत लगाना, अपना कान उस तरफ में जाना ही मत। अभी का भविष्यवाणी अजीब सा, लोगों को भी लगता है कि कुछ तो भी भविष्यवाणी हो रही है, पर जो भी भविष्यवाणी है वचन के साथ में मेल कर लीजिए। अभी लोग जाते हैं उधर प्रार्थना को जा रहे हैं, उधर प्रोफेसी होता है। ऐसा एक जन ने मेरे को फोन किया, उल्लासनगर में एक प्रॉफिट पास्टर है, दुबई में रहता था, दुबई में चर्च चलाता था वो। अभी वो सब छोड़ के उल्लासनगर में आया, बहुत प्रोफेसी करता है। सो एक ब्रदर ने मेरे को फोन किया, बोला ब्रदर मेरे घर पे आए, बहुत प्रोफेसी करते हैं, आप आइए ना। तो मैं गया उस प्रोफेसी मीटिंग में, जाकर उनके घर पे बैठा रहा, मैं भी एक कुर्सी में बैठा रहा और उसको प्रोफेसी की आत्मा आ गई और प्रोफेसी करने लगा। एक सिस्टर बैठी थी जिसका वेट बहुत ज्यादा था, सिंधी लोग। तो सिस्टर को देखा, प्रभु यूं कहता है मुझसे कि सिस्टर आप रोज सवेरे 2 किलोमीटर चला करो।
वो सोचा हाँ जी, आमीन आमीन आमीन। ये तो डॉक्टर भी बोलता है, रोज 2 किलोमीटर चलो तो वेट घटेगा तुम्हारा चर्बी घटाओ। ये अभी पवित्र आत्मा बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, लोग इतने बेवकूफ है ना, ऐसे लोगों को प्रोफेसी सिस्टर, प्रभु मुझे आपके लिए ये कह रहा है, प्रभु मुझे आपके लिए आप खाना थोड़ा सा चेंज कर लेना, आप आलू मत खाना, और आप में जो जी प्रोटीन वाली जो चीज है वो लेना, और सवेरे आप 1 गिलास दूध भी पी लेना। ये प्रोफेसी हो रहा है, और वो प्रोफेसी सुनने के लोग बड़े आशा से ऐसा करते करते मैं बोला मेरे ऊपर भी आने वाला है, और मेरे ऊपर आया प्रभु मुझे आपके बारे में ये बता रहा है कि आप अपना कुर्सी संभालो। मेरा कुर्सी संभालो, बोल रहे कि आपका कुर्सी छीनने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं बोला मैं कौन सा मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा हूं, मेरी कुर्सी छीन के लोग क्या करने वाले। मेरे को तो प्रभु ने गिफ्ट दिया, मेरे को लिख गया, चला रहा है। अगर मेरी जगह और कोई पास्टर होता ना, बाप रे प्रभु, मतलब कोई तो है मेरे को पीछे खींचने वाला, फिर वो चर्च में जाके ढूंढेगा कौन है मेरा कुर्सी निकालने वाला। अरे कुर्सी कोई आदमी ने थोड़ी दिया है हमको, कुर्सी देने वाला प्रभु है। मैंने समझ लिया ये आदमी सारी बातें जो है मनुष्य के बुद्धि के आधार पर बोल रहा है। जिसको मोटा दिखा तो बोलता है तुम 2 किलोमीटर चलो, जिसको पतला दिखा तो बोलते हैं 1 गिलास दूध सुबह पिया करो। ये पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा आपको। लेकिन लोग इस तरीके के भरमाहट के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को बाइबल मालूम ही नहीं ना। अब कहां वो सिंधी लोगों ने बाइबल पढ़ा, जिसको बाइबल मालूम है वो सुन लेते हैं। ऐसी प्रोफेसी, भयानक भयानक प्रोफेसी हो रही है। डोंट बिकम प्रोफेसी। 400 प्रॉफिट्स एंड दे गिव हिम अ फॉल्स होप। अहाब राजा को 400 नबियों ने गलत संदेशा दिया, रॉन्ग प्रोफेसी। 1-2 प्रॉफिट ने नहीं, 400 प्रॉफिट लोग। ये सब बाल देवता को मानने वाले प्रॉफिट, जिसको जेजेबेल ने अपने घर से लेकर आई थी, उनको एक प्रॉफिट का स्कूल बनाकर उनको पाल रही थी वो। ये सबसे बड़ा गलती अहाब का था कि वो बाल देवताओं के नबियों को लेकर आया, जबकि यहोवा ने भेजा हुआ नबी लोग है उधर। कोई भी युग में प्रभु खाली नहीं रहा। छोटे से छोटा प्रॉफिट को भी प्रभु वहां रखा करता था। योना की बहुत बड़ी सेवा नहीं थी, सिर्फ निनेवे को पश्चाताप में लाने का एक छोटा सा सेवा प्रभु ने उसको दिया था। और पूरी बाइबल के अंदर योना का प्रोफेसी 100% सही काम करने वाला एक नबी था कि 1,20,000 लोग मन फिराकर प्रभु को मान लिए। ये था योना का। लेकिन 2-3 चैप्टर है खाली, उसका प्रोफेसी बहुत बड़ा प्रोफेसी है नहीं। लेकिन 100% सक्सेसफुल प्रोफेसी अगर किसी का था, वो था योना का प्रोफेसी। राजा से लेके चपरासी तक मन फिराकर प्रभु को क्षमा मांगने लगे, और प्रभु ने निनिवे शहर को बचा लिया। हालेलुया। तो ये माइनर प्रॉफिट्स लोग, कभी भी प्रभु खाली नहीं रहा। एक प्रॉफिट जरूर होता था। एलिया चला गया, एलीशा चला गया, एक मीका जिसका नाम नहीं था, वो कहीं एक जगह बैठा हुआ था। और यहोशापात पूछता है अहाब को, कोई है? बोले हाँ, अभी वो एक है, अभी मतलब वो गिनती में है ही नहीं। एलिया बड़ा काम किया, अग्नि के रथ में उठा लिया गया। एलीशा उसका दुगना काम किया। मीका ने क्या किया? मीका का क्या रिकॉर्ड है आपके पास में? लेकिन वो उस समय का प्रॉफिट था, और उसके पास में सच्ची प्रोफेसी थी। तो जो आदमी उसको बोलने के लिए जा रहा है, देख राजा तुझे बुलाया है, ऐसी बात कर जिससे राजा खुश हो। मीका बोला जो प्रभु मुझे बताएगा वही बोलूंगा मैं। नहीं, उधर 400 प्रॉफिट लोग ऑलरेडी प्रोफेसी कर रहे हैं, और तू एक अकेला अलग करेगा प्रोफेसी तो तू मार खाएगा। तो उनके साथ में तू भी होकर प्रोफेसी कर। बोलो हालेलुया। ये पुणे में 400 चर्च होने दो, हम हमेशा प्रभु के वचन के साथ खड़े रह के बात करेंगे। इस बात का हमें परवाह नहीं कि हमारे पास जगह है या नहीं, इंतजाम करने वाला प्रभु है। क्योंकि आप वचन को पकड़ के चलो, प्रभु आपको पकड़ के चलता रहेगा। और वो प्रोफेसी लोगों ने प्रोफेसी की। उसमें से देखिए आया, कप्तान था, उसने मीकाया को बोला हमारे अंदर से आत्मा तेरे अंदर कब गया? और 400 लोगों के अंदर से जो आत्मा हां बोल रही है, तेरे अंदर एक आत्मा कैसे तो नहीं बोल रहा? तब मीका ने बोला राजा जा। तो आप बोलता नहीं, ये झूठ बोल रहा है।
क्योंकि ये कभी भी मेरी खुशहाली की बात नहीं करी, तो आज मेरे को जा करके कैसे बोल रहा है? शब्द खा के बोल रहा हूं, सच सच बता। जदिक्या ने थप्पड़ लगा दिया, बोला कि बांध दो उसको, जेल में बंद कर दो, आने के बाद हम देखेंगे। राजा तू जा लड़ाई को। तब मिकाया बोलता है तू जिंदा आएगा तो? मैं तो देख रहा हूं राजा तू मर रहा है, तेरे पास भाला लग गया है, आर पार चला गया है। बोलते देखो मैं बोला ना कभी मेरी खुशहाली की बात नहीं करेगा ये। लेकिन 400 प्रॉफिट को उसने विश्वास किया। यहां हम देखते क्या है पता आपको? अहाब ने पॉलिटिक्स को और प्रोफेसी को मिक्स कर दिया। उसने, प्रभु ने तुझे पॉलिटिक्स संभालने के लिए कहा है, तू प्रोफेसी के ऊपर विश्वास कर। लेकिन उसने प्रॉफिट लोग को खरीद के लाया ताकि मेरी खुशहाली की बात करे। ऐसे आज लोग भी ऐसे चर्चों में जाना पसंद करते हैं जहां पास्टर उनकी खुशहाली बोले। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा मेंबर लोग दिया है, मेरे पास ऐसा ऐसा विश्वासी है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए। ये लोग इतना चर्च से प्यार करते हैं, इतना प्रभु से मदद करते हैं, और उनकी गलती को कभी नहीं बताएगा। ये 400 प्रॉफिट का कहानी है। वह आपकी गलती को नहीं बता रहे थे, वह आपकी खुशहाली की बात कर रहे थे। एक प्रॉफिट होना चाहिए था जिसने ये बोला आप तूने जेजेबेल से शादी किया, तूने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध किया, बोलना चाहिए था। आपको बुद्धि आती थी, लेकिन क्या करे, जब रोटी भी तेरा खा रहा है, मकान भी तेरा है, तो वो तेरे विरुद्ध में प्रॉपर्टी कैसे करेंगे? अगर कलीसिया मुझे पगार देगी तो मैं कलीसिया के विरुद्ध में कैसे बात करूंगा? आप ही का खा रहा हूं मैं, लेकिन कलीसिया मुझे पगार नहीं दे रही, प्रभु मुझे दशवान दे रहा है। मैं खाने की प्रभु का खा रहा हूं, इसलिए मैं बोलने की हिम्मत रखता हूं। हालेलुया। लेकिन अहाब ने इन झूठी भविष्यवाणी पर विश्वास किया और उसने राजकरण को लेकर भविष्यवाणी के साथ, क्योंकि वो खुद ही पाल रहा था। अगर आज ये 2000 कॉलेज, बाइबल कॉलेज के पीछे अगर पतरस का हाथ रहे, पतरस का शिक्षण रहे, तो आज सभी चर्च एक बात करती थी। लेकिन क्या करे, हर एक ने अपने कॉलेज को बनाकर अपनी शिक्षण लोगों को सिखाने लगा। रोमन कैथोलिक ने अपना बाइबल कॉलेज बनाया, वो अपने बाइबल कॉलेज से उनकी जो सिद्धांत है वो सिखा रहा है। मेथोडिस्ट ने अपना बाइबल कॉलेज बनाया, उनकी शिक्षण को वो लोग सिखा रहे हैं। हर एक लोग अपने कॉलेज में अपनी शिक्षण सिखा रहे, ना कि कोई बिल्कुल आप अपने लोगों को सिखा रहा था वही तो कर रहे हैं आप। लेकिन एक आदमी प्रभु के कॉलेज में बैठा हुआ है, मीखा, वो कोई इंसान नहीं सिखा रहा है, वो बोल रहा है जो प्रभु बताएगा मैं वही बोलूंगा। अरे राजा तेरे को बहुत पैसा देने वाला है, मुझे पैसे की परवाह नहीं है। आप मेरे साथ है? सो ये झूठी प्रोफेसी, एक झूठा आश्वासन को अहाब के अंदर लेकर आ गया, पर यहोशापात को विश्वास नहीं था। यहोशापात उन 400 नबी को नहीं देख रहा था, वो एक मिकाया को देख रहा था। लेकिन मिकाया ने कहा कि जो घटना प्रभु ने मुझे बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। इतनी आत्माएं कैसे एक बोल रही है कि राजा जा? तब प्रभु ने दर्शन खोल दी और उसने आसमान को देखा। वहां सिंहासन के सामने प्रभु कहता है कौन मेरे लिए जाके अहाब को बहकाएगा? तब एक ने कहा मैं जाऊंगा, कोई ने कहा मैं जाऊंगा, कैसे? मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। एक और आत्मा आई, तब प्रभु पूछा तू क्या करेगा? उसने कहा कि मैं जाकर उनमें झूठी भविष्यवाणी करूंगा। देखिए, जब उसने देखा कि इनके अंदर जो आत्मा आई है वो झूठी भविष्यवाणी करने वाली आत्मा आई है, इसीलिए मीका इतना खातरी होकर बोला तो जिंदा आएगा तो ना। सो मीका कहां से सीख के आया? प्रभु के कॉलेज से वो सीख के आ रहा है। और ये 400 लोग जो जेजेबेल के कॉलेज में सीख रहे, वो राजा के खुशहाली के लिए कहते हैं जा तू जय पाएगा। और मीका ने कहा तुम मार खा रहा है, और तू कहता है कि ये 400 लोग कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं? वो 400 के अंदर झूठी आत्मा समा गई है। हालेलुया। लेकिन मीका के साथ प्रभु की आत्मा बात कर रही है। सो अहाब उनकी बात मानकर चला गया। बाद में क्या अंदाज हुआ? वो झूठी भविष्यवाणी में उसकी जान चली गई।
और आज ये झूठी भविष्यवाणी जो पृथ्वी में इर्द गिर्द हो रही है, इसमें लाखों लोगों की जान जाने वाली है, दिशा भूल होने वाली है। लेकिन आपके और मेरे पास एक सच्चा प्रॉफिट का भविष्यवाणी आया है। हम चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने एक समय में एक ही नबी को यूज किया है। पूरी बाइबल में देखो, कभी भी दो प्रॉफिट एक साथ नहीं आते। प्रभु एक आदमी को उठाकर अपनी मर्जी को उस पर जाहिर करता है और वो उस समय के विरुद्ध में खड़े रहकर बात करता है। आशा में निराशा देने वाला हमारा परमेश्वर। बदले में क्या हुआ? जजेबेल जो घमंड करती थी, नबी के मुंह से निकला, कुत्ते तेरे मांस खाएंगे। और जजेबेल की हालात वैसी हुई जो नबी ने कहा था। और आज से 50 साल पहले नबी ने कहा था कि आखिरी पोप आने वाला है, वो एक कन्फेडरेशन को बिठाने वाला है, वो पोप अमेरिका से होने वाला है। एक आखिरी भविष्यवाणी, किसी ने भी उसके भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज वो बातें दुनिया के सामने आकर खुल के खड़ी हुई है। एक आदमी प्रभु के हाथ में होकर उसका काम को, उसकी मंशा को प्रकट करता है और वो सच्चे को पहचानना, यही प्रभु की आत्मा है। नबी को पूछा गया पवित्र आत्मा का लक्षण क्या है? मुझे पवित्र आत्मा मिला, उसका मैं क्या सबूत दे सकता हूं? नबी ने बहुत सिंपल शब्द में कहा, और वो ये कहा, जिसके अंदर समय का संदेश प्रकट होता है वही पवित्र आत्मा का लक्षण है। इस युग में खुदावन ने जो संदेश भेजा, इसको जो पहचानता है वही पवित्र आत्मा का चिन्ह है। पवित्र आत्मा का चिन्ह हिलना डुलना, अन्य भाषा बोलना, उड़ी मारना, पटकना, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। पवित्र आत्मा का चिन्ह समय का संदेश को पहचानना। और आपने समय का संदेश को पहचान लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया प्रभु यीशु के नाम पर, आप संसार के बातों से बाहर निकल कर आया, यही असली पवित्र आत्मा का चिन्ह है। इसीलिए मैं भी अपेक्षा करता है कि कितने लोगों के हाथ हिल रही है और कितने लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, मैं वो देखता ही नहीं। मैं देखता हूं संदेश को आमीन कौन बोलता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन संसार संदेश को नहीं देखता, संसार ऊपरी बाहरी दिखावा को देख रहा है। अगर ज्यादा बार नीचे गिर के उठा तो वो अभिषेक थे, वो खाली दुनिया को दिखाने के लिए अभिषिक्त है। लेकिन असली अभिषेक क्या है? जब आप उसके पास वचन रखो और वो उसको आमीन कहे, वही पवित्र आत्मा का असली अभिषेक है। लेकिन समय का संदेश मीका ने ला के दिया, आहब को पसंद नहीं आया। आहब को 400 लोग जो उड़ी मार रहे थे, वो जो चीख रहे थे, बाल देवता का उपासना, वो उनको पसंद आया और वो बोला कि ये मुझे सही लग रहा है, ये एक आदमी के साथ क्या खुदा बात करेगा करके उसने पॉलिटिक्स के ऊपर भरोसा ज्यादा किया और झूठी प्रोफेसी के ऊपर विश्वास करके युद्ध में गया, वो मारा गया। बाइबल कहती है, दूसरा इतिहास की किताब 2 Chronicles chapter 16 verse 12, and in the 39th year of his reign, Asa became diseased in his feet, and his malady was severe, yet in his disease he did not seek the Lord but the physician. आसा नाम का राजा, उसका पैर खराब हो गया, एक बीमारी लग चुकी थी, और क्या कर रहा है वो? डॉक्टर 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 को खोज रहा है। और खुदा का नबी क्या कहता है? वो प्रभु के पास नहीं आया। हालेलुया। ही इज सीकिंग द फिजिशियन। गिलेद में बाम नहीं है क्या? गिलेद का बाम बहुत फेमस बाम, लौदीसिया का सुरमा बहुत फेमस सुरमा, ये सब घमंड करने वाले शहर थे। क्या गिलेद में बाम नहीं है? For its precious healing ointment there was balm in Gilead, and there were doctors, but they wouldn't be of help to people because they had forsaken the Lord. क्या आज मेडिकल ट्रीटमेंट कम है? दवाई कम है? अरे इसका गुर्दा निकाल के उसको लगा देते, प्लास्टिक का घुटना शरीर में डाल के वो भी चला देते। साइंस की जो ऊंचाई है वो कम है अभी, फिर इतना बीमार क्यों? यही खुदा का नबी पूछ रहा है कि हे राजा, इतना इलाज करने के बाद भी चंगाई क्यों नहीं मिली? कारण तू प्रभु के पास नहीं आया। तेरा भरोसा खाली डॉक्टरों पर था। डॉक्टर चाहिए हमें, खुदावन का वरदान है डॉक्टर। नबी बोलता है दे आर गिफ्ट ऑफ गॉड। मैं साइंस को धन्यवाद देता हूं
कि साइंस इतनी बढ़ चुकी है, वरना मैं सवेरे अंबरनाथ से साइकिल पे निकलूं तो मैं शाम को नहीं पहुंचूंगा इधर, अगले दिन पहुंचूंगा। साइंस की वजह से मेरे को गाड़ी मिल गई, साइंस की वजह से मुझे ट्रेन मिल गया, साइंस की वजह से मुझे प्लेन मिल गया। मैं एक दिन में पंजाब में जाके मीटिंग लेके आ सकता हूं। साइंस को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन साइंस मेरा खुदा का जगह नहीं ले सकता। मेरा प्रभु एक अलग स्थान है। हालेलुया। वो है करके मैं जा रहा हूं, वो है करके सब कुछ हो रहा है। अगर मैं खुदा की तरफ से नजर हटाकर साइंस की तरफ नजर रखूं, मैं खत्म हो जाऊंगा। खुदावन अपने नबी को कहता है, क्या चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं है? है? क्या वो परमेश्वर आज इधर नहीं है? है? क्या उसने आपको चंगाई नहीं दिया? दिया है। लेकिन नजर आपका ज्यादा डॉक्टर के पास है, नजर आपका पास ज्यादा दुनियावी चीजों के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नियत तुम्हारा कम हो गया। इसीलिए खुदावन कहता है, दे नॉट सीक द फिजिशियन, दे सीक द फिजिशियन नॉट द लॉर्ड। प्रभु के खोज में नहीं, डॉक्टरों के खोज में है। आज हमारी परिस्थिति यही हो गई, हम साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे और खुदा के ऊपर का भरोसा हमारा कम 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 होने जा रहा है। मैंने लोगों को देखा, बच्चे एग्जाम है ना, पढ़ाई कर रहे घर पे, फिर मैं ये सोचता हूं कि अगर बच्चा घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, उस पर तुम्हें इतनी घमंड है, तो तुम प्रभु के ऊपर का घमंड को उतार दिए, वो कम हो गया आपका। तुम बच्चे को ये बोलो कि बेटा रहने दे, चर्च में जाएंगे, प्रेयर करके लेना, प्रभु तेरे एग्जाम में मदद करेगा। आपका बच्चा को चर्च में लाके देखो, इससे अच्छा मार्क्स लेगा। क्योंकि बुद्धि पर घमंड नहीं करना, प्रभु के ऊपर अपनी आशा को बनाए रखना। प्रभु उसको तेज करने वाला है, निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाने वाला हमारा परमेश्वर। अनपढ़ों को जो मच्छी पकड़ने वाले लेकर बड़ा बड़ा प्रकाशन दे दिया। 7वीं कक्ष पढ़ा हुआ विलियम ब्रनम को लेकर उसने रेवल्यूशन ही खोल के दे दिया उसको। ये हमारा परमेश्वर का काम है, पर हमारा मन निराशा की तरफ में ज्यादा खींचा जा रहा है। आशा निराशा के अंदर उत्पन्न करने वाला मेरा परमेश्वर है। यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय 20 वचन में प्रभु कहता है, द हार्वेस्ट इज पास, द समर इज एंडेड एंड वी आर नॉट सेव्ड। क्या कहता है प्रभु? नबी के द्वारा प्रभु यिर्मयाह से यह बता रहा है, हार्वेस्ट इज पास, कटनी हो चुकी है, गर्मी जा चुकी है, लेकिन हम बचाए नहीं गए। यहां पर यही बताया जा रहा है, भविष्यवाणी हुई, नबी भी चला गया है, कटनी भी हो गया है, लेकिन हमारा बचाव नहीं हुआ है। इसी बातों को लेकर मैं आज के संदेश के साथ मिलाना चाहता हूं। 20वीं सदी का भविष्यवक्ता आके चला गया है, शाउट चली जा रही है, हर भाषा के अंदर मैसेज छप गया है। पृथ्वी में बाइबल के बाद अगर कोई मैसेज छपा, किताब छपी, तो मैसेज छपी है। इसके जितना कोई भाषा में मैसेज छपी नहीं जो भाई ब्रनम की छपी है। कैसेट्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा नबी की आवाज हर कान तक पहुंच गई है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जो कोई बच्चे कुछे बॉम्बे शहर के अंदर नहीं जानते थे, वो भी हमारे ये डिबेट में विलियम ब्रनम कौन है वो भी जान गए। लोग विलियम ब्रनम को खोज रहे, अभी ये कौन सा प्रॉफिट को ये लोग मान रहे करके। आप मेरे साथ में हैं। अभी ये विलियम ब्रनम को खुलासा देने के लिए मेरे सामने बहुत मीटिंग है, आप इधर आओ, हमको और बताओ। हम धन्यवाद देते हैं डिबेटर को कि तूने हमारे नबी को बहुत फेमस कर दिया। जहां तक हम नहीं जा सकते थे वहां तक तू उनका नाम लेके चला गया। कहने का मतलब यह है कि समर हो चुका है, कटनी हो चुका है, नबी का संदेश पूरा होने पर है। अभी तक हमारा तैयारी क्यों नहीं हुआ? हमारे अंदर अभी तक निराशा क्यों बनी हुई है? सो आइए हम इस निराशा को आशा में बदल देंगे। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करें। खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। सुबह सवेरे आँख खुली तो
यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों। हम उन भविष्यद्वक्ता को देखेंगे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। चलते फिरते बैठते उठते यीशु था। तन्हाइयों में, दुखों में यीशु था। चलते फिरते बैठते उठते यीशु था। तन्हाइयों में, दुखों में यीशु था। सब लोग मिलकर सुबह सवेरे यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे उसकी आंखें आग की शोला की मानिंद, शदरक मेशक की भट्टी में यीशु था। उसकी आंखें आग की शोला की मानिंद, शदरक मेशक की भट्टी में यीशु था। अगर रूह से बपतिस्मा जो देता था, 120 में रूह में तेरा यीशु था। अगर रूह से बपतिस्मा जो देता था, पेंतिकोस्त के दिन 120 में रूह में तेरा यीशु था। आमीन।
सवेरे उठे, मेरी आशा प्रभु पर है। दिन भर के सारे कामों में मेरी आशा प्रभु पर है। रात के बिस्तर में मेरी आशा प्रभु के पास है, क्योंकि मैं उसके वचन पर आशा करता हूँ। मैं और मेरा अंतःकरण, मैं और मेरा प्राण यहोवा ही पर आशा रखते हैं। संसार मिट जाएगी, संसार की बातें मिट जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा। अपना सारा आशा प्रभु के वचन पर लेकर आओ। वही है जो तुम्हें संभाल सकता है, वही है जो तुम्हें ले जा सकता है, वही है जो तुम्हें मौत से बचा सकता है, वही है जो तुम्हें पाप से छुड़ा सकता है। इसलिए मेरी आशा उस पर है। मैं कभी भटकने वाला नहीं, क्योंकि मैंने दृढ़ अंक डाल कर रखा हूँ। मेरी आशा वो समंदर में लगे लंगर के समान है जो प्रभु को पकड़ा हुआ है। अपनी आशा को मजबूत करो। निराशा आएगी, चली जाएगी, आशा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि तुम्हारी आशा प्रभु पर बनी हुई है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस शुभ समय पे उन्हें अपनी बातों ने वचनों के द्वारा आपसे बातें करेंगे। अब्राहम निराशा में होकर भी उसने आशा किया प्रभु, मरे हुए शरीर में होकर भी उसने जीवन की अपेक्षा किया प्रभु, और तूने अपनी इच्छा उसके जीवन में पूरा किया। आज भी हम इस मरणहार शरीर में चल रहे हैं प्रभु, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं प्रभु, कमजोरियां आ रही है खुदावन, लेकिन हमारे मन में आशा है कि तो बादलों पर आने वाला है, हम सब बदलने वाले हैं, रूपांतर होने वाला है, उठा लिए जाने वाले हैं। आपका राज्य पृथ्वी पर आने वाला है। हम आपके साथ 1000 साल राज्य करेंगे पृथ्वी पर, और हमेशा की जिंदगी में वास करेंगे। ये हमारी आशा है। हमारी आशा टूटेगा नहीं, क्योंकि हमारी आशा तेरे वचन पर है प्रभु, जो कि एक मजबूत लंगर है। आए हुए सभी भाई बहनों को तो आशीष कर, जिनके जीवन में निराशा है उसको तो आशा में बदल दे प्रभु। और इस संसार के वातावरण के अंदर जहाँ हर जगह ठोकर की बात है, धोखे की बात है, झूठ की बात है, निराशा की बात है, उसमें हमें तेरी आशा ताकत दे और मजबूती से लेके चले। महिमा गौरव आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। शांति समाधान पवित्र आत्मा का सहभागिता से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे आमीन। खुदा आपको आशीष दे। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।